दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों कहा जाता है कि 12 बजे हावड़ा ब्रिज पर नहीं जाना चाहिए? क्यों 12 बजे ये ब्रिज बंद हो जाता है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की चाबी अभी तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी है? और ये सब तो कुछ भी नहीं है। भारत के सबसे मशहूर ब्रिज यानी कि हावड़ा ब्रिज को लेकर कई ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं जो फेमस है। यहां तक ये भी कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज का असली नाम हावड़ा है ही नहीं। तो क्या है इस ब्रिज की सच्चाई? क्यों अंग्रेजों ने इसे बनाने में सालों का वक्त लगा दिया? आज इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों बचपन से ही हम किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि बिन खोए कुछ नहीं मिलता, और अगर कुछ शुभ काम किया जाए या फिर कोई बड़ा काम किया जाए तो उससे पहले बलि देने से वो काम बिना किसी मुसीबत के आसानी से हो जाता है। और दोस्तों हावड़ा ब्रिज के इतिहास को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। लोगों द्वारा ये कहानी प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज को तैयार करते समय कई लोगों की बलि दी गई थी। आज भी हावड़ा के लोग यहाँ दी जाने वाली बलि के कहानी किस्से सुनाते हैं, पर दोस्तों वो सब कुछ सिर्फ कहानी किस्सों तक ही सीमित है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही अंग्रेज इस तरह की किसी बात पर विश्वास करते थे, क्योंकि हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज थे। आपको बता दें 81 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज विश्व युद्ध का भी गवाह रहा है। जी हाँ, इस ब्रिज ने विश्व युद्ध की तबाही भी अपनी आंखों से देखी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होने वाली बमबारी का असर इस ब्रिज पर भी पड़ा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ और सालों से डटकर खड़ा हुआ है। तभी तो इसने भारत को गिरते हुए भी देखा है, अंग्रेजों के कब्जे में भी देखा है और आजादी के साथ सांस लेते हुए भी देखा है। दोस्तों अगर हम हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां किस्से प्रचलित हैं। अब जैसे कि आप इस ब्रिज के 12 बजे बंद हो जाने वाली बात को ले लीजिए, जहां हर किसी का ये सवाल होता है कि ये ब्रिज 12 बजे क्यों बंद हो जाता है। असल में जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उनके सामने भविष्यवाणी की गई थी कि ये ब्रिज 12 बजे गिर जाएगा, लेकिन जिसने भविष्यवाणी की थी उसने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसलिए जब से ये ब्रिज बना है तब से 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है, ताकि वो भविष्यवाणी कभी भी सच साबित ना हो। और इतना ही नहीं, एक किस्सा ये भी प्रचलित है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी है जिसे अब तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं लौटाया है। यानी कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने साथ ब्रिज की चाबी भी ले गए। कहा जाता है उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है, क्योंकि इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि जब कभी भी बड़े जहाज को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके, फिर जहाज के जाने के बाद ब्रिज को दोबारा से बंद किया जा सके। पर अब तक कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसे ब्रिज को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़े। ऐसे में ये चाबी वाली बात कितनी सच है और कितनी अफवाह, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज को बहुत ही एडवांस डिजाइन के साथ बनाया था। साल 1935 से ब्रिज के बनने का काम शुरू हुआ और साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जहां 3 फरवरी 1943 को ये ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो ये उस समय पूरी दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। आपको बता दें सालों तक कोलकाता और हावड़ा के बीच में हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था। लोगों को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन फिर साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में 22 लाख रुपए खर्च करके हुगली नदी पर एक पीपे का पुल तैयार किया गया। फिर साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो लोगों ने ट्रेन का सहारा लेना शुरू कर दिया और पुल पर लोगों की आवाजाही कम हो गई। फिर सरकार को यहाँ पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का आइडिया आया, पर दोस्तों जब फ्लोटिंग ब्रिज बनता उससे पहले विश्व युद्ध छिड़ गया
जिस वजह से फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का काम नहीं शुरू हो सका और धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। फिर साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रेथवेट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का टेंडर दिया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ब्रिज के नीचे आपको एक पिलर भी देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 80 साल पहले बिना पिलर के हावड़ा ब्रिज को बनाया गया था, जो अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, नदी के दोनों किनारे पर 280 फीट के ये 2 खंभे बने हुए हैं, जिसके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय इंजीनियर्स को इस साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज चाहे जैसा बने, लेकिन उसके नीचे कोई भी पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नावों को कोई तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के किनारे बने 2 खंभों पर टिका हुआ है और दोनों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इतना बड़ा ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 23,500 टन स्टील अकेले टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर टाटा स्टील न होता तो इस ब्रिज को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है? तो दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहें तो शायद नहीं, क्योंकि हम इंसान भला किसी चीज को साफ सुथरा और सुरक्षित ज्यादा लंबे समय तक देख कहां सकते हैं। और हावड़ा ब्रिज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हावड़ा ब्रिज की सफाई और उसकी पेंटिंग वगैरह हर साल लाखों रुपए खर्च होते ही हैं, लेकिन फिर भी ब्रिज पर आने जाने वाले लोगों को न जाने कौन से चुल मची रहती है कि वो इस पर पान और तंबाकू थूकने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से ब्रिज धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों द्वारा की जाने वाली गंदगी भी ब्रिज के खराब होने का एक बड़ा कारण है। ऊपर से ब्रिज पर पड़ने वाला लोड भी कुछ कम नहीं होता। इन सभी कारणों से जिन खंभों पर पुल टिका है, उनमें से कुछ के आधार की मोटाई कुछ सालों में आधी हो गई है। हालांकि बंगाल सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढका जा रहा है और भी कई सारी मरम्मत का काम ब्रिज पर लगातार चलता रहता है, ताकि कैसे भी करके भारत के इस ऐतिहासिक ब्रिज को मजबूती के साथ कायम रखा जा सके। क्योंकि अगर इस ब्रिज को हल्का सा भी नुकसान हुआ तो आप समझ लीजिए भारत की बहुत बड़ी धरोहर को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज भले ही अंग्रेजों ने बनवाया हो, लेकिन इससे भारत की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। वैसे चलते चलते हम आपको हावड़ा ब्रिज का असली नाम भी बता देते हैं। इसका नाम रविंद्र सेतु है। वैसे आप कमेंट करके ये जरूर बताना, क्या आपको इसका असली नाम पता था? बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।